आज मैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ का क्लास 3 स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको ओल्ड कंपनी इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, ओल्ड कंपनी का एक प्रैक्टिकल सम मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरीके से सम को सॉल्व किया जाता है और क्या टेक्निक वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बट उसके पहले, सम स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि हमने क्लास 2 में क्या किया था। तो आप देख सकते हो बच्चों कि क्लास 2 में हमने इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का जो लेजर अकाउंट यहाँ पर होता है कि कितने लेजर हमें वहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं। तो नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंशियल होल्डर। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेफरेंशियल होल्डर हम तब बनाएंगे अगर हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा तभी। द न्यू कंपनी अकाउंट एंड जो पीसी में जो भी वहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में जो वहाँ पे दिया होगा, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी एंड कैश और बैंक। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कैश और बैंक का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर न्यू कंपनी लेके जाएगी तो रियलाइजेशन के डेबिट में, अगर नहीं लेके जाएगी तो कैश एंड बैंक का अकाउंट बना दो, उसके डेबिट में सारा बैलेंस वहाँ पे लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि हमें क्वेश्चन में एक ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ पे दिया होगा, उसमें जितने भी एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमें यहाँ पे शो करना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, लोन्स एंड एडवांसेस, इन सभी को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन के डेबिट में। और जो मिसलेनियस फिक्टिशियस पीएनएल अकाउंट है, प्रिलिमिनरी है, ये कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में। नाउ लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट, रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट। बाकी चाहे करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल, सिबल, आउटस्टैंडिंग है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड बैंक लोन या डिबेंचर, ये सभी के सभी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट। फिर मैंने हम बताया था आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे जर्नल एंट्री के हेल्प से भी यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं यहाँ पे। सी नंबर 1 है ऑल एसेट ट्रांसफर्ड। ऑल एसेट ट्रांसफर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट न्यू कंपनी अगर ना लेके जाए तो ओल्ड कंपनी क्या करेगी, सोल्ड कर देगी। अगर यहाँ पे एसेट को बेच देंगे तो पैसा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर न्यू कंपनी लाइबिलिटी अगर लेके अगर यहाँ पे ना जाए तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट, हम उसे क्या करेंगे, पे कर देंगे एज अ ओल्ड कंपनी, तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर एक्सपेंसेस पे करेगी ओल्ड कंपनी, वो भी रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि सेम वे में पैसा यहाँ पे भी जाएगा, पैसा यहाँ पे भी जाएगा। देन 5 एंट्रीज आपको कॉमनली यहाँ पे यूज करना होता है। पीसी ड्यू, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, पीसी डिस्चार्ज, अपने पीसी में जो भी यहाँ पे दिया है वो डेबिट, और पीसी दिया किसने है, न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी यहाँ पे क्रेडिट। नाउ अब आप यहाँ पे किसको पेमेंट करोगे, प्रेफरेंशियल होल्डर को। हमें यहाँ पे दिखाना है कि प्रेफरेंशियल को हमने क्या क्या दिया है प्रेफरेंशियल होल्डर को। तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट, अब आपने इसे जो भी पीसी में दिया होगा उन सभी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्लोज करना है, और अगर कोई बैलेंस अगर आया रियलाइजेशन अकाउंट में, हम उसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो अगर डेबिट में बैलेंस आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। नाउ द फाइनल पेमेंट गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या यहाँ पे दिया है, या इक्विटी शेयर अगर आपने दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, या फिर आपने उसे कैश दिया, तो ये हमें यहाँ पे शो करना है। और एट द फाइनली लास्ट में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट है वो यहाँ पे टैली हो जाता है। तो नाउ अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा क्लास 3, जिसमें आपको मैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे मैं अभी सॉल्व करा दूंगा आपको, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आप पहली बार अगर मेरा चैनल अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी वीडियो अपडेट दे सकूँ। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमेशा नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलो अब देखते हैं कि क्लास 3 कैसे स्टार्ट करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आप इजीली हैंडल कर सको। नाउ
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या यहाँ पे दिया गया है और क्या यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या सेलिंग कंपनी। अब देख सकते हो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 33 है, ये बोर्ड पेपर्स है यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी का। अब देखिए क्या लिखा है, टॉम लिमिटेड अग्रीड टू एक्वायर बिजनेस ऑफ जेरी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2013. The summarized balance sheet of Jerry Limited as on 31st March 13 was as follows. यहाँ ये लाइन को पढ़ के हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ओल्ड कंपनी है और कौन सी न्यू कंपनी है। तो जो बिजनेस को एक्वायर करेगी वो न्यू कंपनी, और जिसके बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर किया गया वो ओल्ड कंपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, टॉम लिमिटेड अग्रीड टू एक्वायर बिजनेस ऑफ जेरी, मतलब टॉम लिमिटेड ने एक्वायर किया है, तो टॉम लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगी, न्यू कंपनी, और जेरी लिमिटेड क्या हो जाएगी, ओल्ड कंपनी। ओके, द बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो, द बैलेंस शीट ऑफ जेरी एज ऑन 31st March 13 वाज एज फॉलोज। अब हम ये नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या है, अब देख लो। सी लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटी आप देख रहे हो, इक्विटी शेयर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, 6% डिबेंचर है, क्रेडिटर है ना। एसेट्स में क्या है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, देखो पहले क्या प्रिपरेशन आपको क्या करना है। ये टीवा बीकॉम अप्रैल 2014 मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। अब देख रहे हो क्या दिया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। सो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, परचेस कंसिडरेशन दैट इज पीसी इज अ मस्ट, वो आपको प्रिपेयर करना है। विदाउट पीसी हम क्वेश्चन को आगे नहीं जा सकते। नाउ नंबर 2, नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ जेरी। तो हमने क्वेश्चन का लाइन पढ़ के यहाँ पे समझ लिया था कि जेरी कंपनी ओल्ड कंपनी है, और ओल्ड कंपनी में ऑलवेज क्या बनता है, लेजर। और नीचे दिया ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टॉम लिमिटेड। अब टॉम लिमिटेड कौन सी कंपनी है, न्यू, तो हमें अभी यहाँ पे न्यू कंपनी का डिस्कशन नहीं करना है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि न्यू कंपनी के बारे में क्या डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है वो देख लेते हैं। ओनली ओल्ड कंपनी के इन्फॉर्मेशन ही आप ध्यान देना, न्यू कंपनी का आएगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे बट इसे सॉल्व नहीं करेंगे। नंबर ए, कैश पेमेंट इक्वल टू ₹2.50 पर शेयर इन जेरी लिमिटेड, मतलब कि न्यू कंपनी कितना कैश देगी, ₹2.50 पर शेयर इन जेरी। अगर जेरी लिमिटेड में 1 शेयर है तो 1 शेयर के बदले कितना रुपया उसे मिलेगा कैश, ₹2.50 मिलेगा, ₹2.50। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ पे हो जाएगा, पीसी में हो जाएगा। नंबर बी, इशू ऑफ 18,000 इक्विटी शेयर, कितना, 18,000 इशू किया जा रहा है, ऑफ 10 ईच ऑफ टॉम न्यू कंपनी है, having an agreed value of ₹15 पर शेयर। अब देख रहे हो 10 रुपए का शेयर है और 15 रुपए में इशू किया जा रहा है, मतलब 5 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू। नाउ लेट्स सी थर्ड वन, इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 9% डिबेंचर ऑफ टॉम 96 so as sufficient to discharge 6% डिबेंचर ऑफ जेरी एट a 20% प्रीमियम। ये इशू किया जा रहा है न्यू कंपनी से, तो ये अभी हमें यहाँ पे नहीं देखना, ये न्यू कंपनी में देखेंगे। D1, while calculating the consideration, the asset were revalued as follow। अब आप सोचोगे सर अब यहाँ पे एसेट दे दिया है, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 1,20,000 ईच, इनकी मार्केट वैल्यू, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 120 है और मशीन के भी सेम है, स्टॉक 28,400 है, डेटर सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डेटर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हो यहाँ पे डेटर दिया हुआ है ऊपर 7,200, उस पर 5% माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे लिखेंगे। अच्छा, फिर दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अग्री टू बी पेड बाय जेरी लिमिटेड वाज ₹1,000। जेरी कौन सी कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, तो ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, इसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी, कितना, 1,000। तो इसे भी हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमारे काम की चीज़ क्या है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी के लिए, पहला कैश पेमेंट ए है, सेकेंड बी है और E1 है। अच्छा, डी क्यों नहीं है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। आप कहोगे सर हमने तो पहला पढ़ा था नेट एसेट मेथड में, ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबिलिटी, यस, लेकिन यहाँ पे देखो आपको ऊपर प्रॉपरली मेंशन किया है कि इतना कैश दिया जाएगा और इतना इक्विटी शेयर, मतलब
आपको सब कुछ बता दिया है, तो ये नेट एसेट मेथड नहीं है, ये नेट पेमेंट मेथड है पीसी निकालने का, समझे? तो क्योंकि आपको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया है कि इतना कैश पेमेंट है और इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑलरेडी अगर आपको दे दिया जाए तो उसका मतलब वो आपको नेट पेमेंट से सॉल्व करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा वो क्या होगा, पीसी को कैलकुलेट करना। तो अब पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप अमालगमेशन का चैप्टर स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप मेरा क्लास 1 का लेक्चर हमेशा एक बार उसे रिवाइज करना, क्योंकि वो आपका बेसिक है। उसमें मैंने आपको पीसी का पूरा इंफॉर्मेशन फुल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो नाउ लेट्स सी, हम पहले यहाँ पे पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 क्या दिया है, कैश पेमेंट इक्वल टू 2.50 रुपीज़ पर शेयर इन जेरी लिमिटेड। अब ऊपर देख सकते हो जेरी लिमिटेड है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है 12,000 है, और क्वेश्चन में दिया है कि 2 रुपीज़ 50 पैसे 1 शेयर के लिए है। तो अगर 1 शेयर का 2 रुपीज़ 50 पैसे है तो 12,000 शेयर का कितना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 30,000 आ जाएगा। देन इशू ऑफ, अब आप ये भी बात है कि ये कैश किसे दिया गया, तो शेयर होल्डर को, ऊपर मेंशन नहीं है, ओनली एक ही शेयर है इक्विटी शेयर, तो ये किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट दिया है इशू ऑफ 18,000 इक्विटी शेयर 10 ईच ऑफ टर्म हैविंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है 18,000, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, बट कितने में दिया गया 15 रुपये में, इसका मतलब 5 रुपये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे है पीसी परचेस कंसिडरेशन, नेट पेमेंट मेथड है, टू होम, मोड एंड अमाउंट। सो नंबर 1 मोड में यहाँ पे क्या दिया गया, कैश, बट हमने किसे दिया कैश, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, कितना कैश दिया, अब यहाँ पे दिखा सकते हो 2.50 रुपीज़ दिया गया फॉर 1 शेयर के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 12,000 है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ शेयर ताकि क्लियर हो जाए। तो एक शेयर है तो 2 रुपये 50 पैसे, 12,000 शेयर हो तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, 12,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड, तो आपको कितना मिल जाएगा 30,000। ओके, अभी 30,000 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट में। क्लियर हुआ। नो, सेकेंड यहाँ पे क्या इश्यू हुआ था, 18,000 इक्विटी शेयर, सेकेंड वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसे, इक्विटी शेयर होल्डर को। अच्छा, क्या दिया गया, इक्विटी शेयर दिया गया न्यू कंपनी में। अब न्यू कंपनी का नाम क्या है, टॉम लिमिटेड है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड। अच्छा, अब आप यहाँ पे दिखाओगे कि फेस वैल्यू कितना है, तो 18,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 1,80,000 ये हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 18,000 शेयर है, 5 रुपये पर शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कितना हो गया 90,000 हो गया। 180 और 90 यहाँ पे कितना हो गया, 2,70,000 हो गया। ये 30,000, ये 270, टोटल कितना हो गया आपका 3 लाख। तो ये हो गया आपका पीसी, और इस पे आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो बहुत इजी है पीसी निकालना, नो डाउट। इक्विटी शेयर है, कैश कितना, एक शेयर के बदले 2.5 रुपये, तो 12,000 शेयर के बदले कितना 30,000 कैलकुलेशन है। इक्विटी शेयर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, 18,000 शेयर में दिया गया है, 10 रुपये का एक फेस वैल्यू 180, 5 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम है 90,000, दोनों ऐड करके 2,70,000, 30 + 270 कितना हो गया 3 लाख। ओके, पीसी हुआ, मतलब आपका बेस क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, कितने अकाउंट्स यहाँ पे बनाने हैं वो हमें क्वेश्चन में देखना। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में ओनली इक्विटी शेयर यहाँ पे दिया हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। सी हियर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर इज ओनली इक्विटी शेयर खाली यहाँ पे दिया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट यहाँ पे बनेगा नहीं। एक तो फिक्स हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक न्यू कंपनी, ये 3 फिक्स्ड है। अच्छा, अब कैश भी यहाँ पे पीसी में दिया हुआ था, तो कैश भी यहाँ पे बन जाएगा, और इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। तो देखिए क्या क्या अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, अब ध्यान देना।
नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट फिक्स है, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा। अच्छा, थर्ड वन जो प्रेफरेंशियल होल्डर था वो नहीं बनेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं दिया है। अच्छा, थर्ड वन क्या बनेगा फिर, न्यू कंपनी अकाउंट। अच्छा, ये 3 के बाद अब हम आगे देखते हैं जो पीसी में जो मोड होगा वो अकाउंट यहाँ पे बनता है। तो क्या मोड है यहाँ पे, कैश है लास्ट में इसे बनाना। अच्छा, और क्या है, और है इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी मतलब टॉम लिमिटेड। तो हमें पूरे कितने अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 अकाउंट अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम सम को स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको यूपीएस या मलम प्रकाशन में अप्रैल 2014 का टीवाई बीकॉम का क्वेश्चन है। कितने अकाउंट्स बनेंगे, बेसिकली 5 अकाउंट्स हैं यहाँ पे। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको अकाउंट फॉर्मेट यहाँ पे सॉल्व करना है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज़। तो नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट है। नंबर 2 है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, आप देख सकते हो। देन नंबर 3 है न्यू कंपनी का मतलब है टॉम लिमिटेड, यहाँ पर हो गया 3। नंबर 4 है यहाँ पर हमारे पास इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड अकाउंट, और इसके बाद है लास्ट वन कैश अकाउंट। ओके, सो ये 5 अकाउंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें। अब सबसे पहले हमें करना क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको याद है हमने जो एक ओल्ड बैलेंस शीट पीछे जो देखा हुआ था उसकी हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एसेट्स हैं उसे रियलाइजेशन के डेबिट में लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एसेट्स में क्या क्या है। नाउ यू कैन सी हियर प्रॉपरली, गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीन है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर है, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सभी को उठा के आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर एंड आईसीआईसीआई बैंक। और इसके लिए इसकी मार्केट वैल्यू की यूज़ नहीं होती, इसके बुक वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे, ताकि आप घर पे इसे प्रैक्टिस कर सकें। नाउ ये रियलाइजेशन के डेबिट पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे सभी के टू करके यहाँ पे शो कर सकते हो। टू गुडविल अकाउंट, ओके, टू गुडविल अकाउंट में बुक वैल्यू कितना दिया है, 20,000 है। नाउ देन टू बिल्डिंग अकाउंट, $60,000 है। टू मशीनरी अकाउंट, 68,000। ओके, अब लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 6% डिबेंचर है, ओके। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर कि सारे एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया, और लाइबिलिटी में 2 चीज़ें हैं ओनली, 6% डिबेंचर एंड क्रेडिटर, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या बचा हुआ है, एसेट में कुछ है नहीं, लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कहाँ लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, और रिजर्व एंड पीएनएल भी कहाँ पे चल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस है। This is equity shareholder. तो
हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,20,000। अच्छा, अब रिजर्व्स भी है यहाँ पे, बाय जनरल रिजर्व है और बाय पीएनएल अकाउंट है। बाय जनरल रिजर्व्स है 34,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 22,000। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेट्स आ गया रियलाइजेशन के डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट और इक्विटी शेयर के क्रेडिट में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में कुछ बचा नहीं है। अब हमें जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जनरल एंट्री की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है। अब देख सकते हो ऑल एसेट ट्रांसफ़र हो गया और लाइबिलिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। कोई भी एसेट सोल्ड नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एसेट नॉट टेकन, मतलब एसेट सारे चले गए, लाइबिलिटी भी चले गया। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने देखा था 1,000 रुपीज़ वहाँ पे शो किया है, वो हमें दिखाना होगा। अच्छा, अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? अब देखें, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी, तो 1,000 रुपये दिया हुआ था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट है तो आप देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट ये है हमारा, इसके डेबिट में हम लिख देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना है? 1,000। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट 1,000 है। तो अब हम आपने 11th स्टैंडर्ड में लेजर किया होगा, तो हम कैश में क्या मेंशन कर देंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, कितना? 1,000। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हो नेक्स्ट वन है पीसी ड्यू। पीसी ड्यू में क्या है? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यू कंपनी यहाँ पे है टॉम लिमिटेड, तो न्यू कंपनी के डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? पीसी का अमाउंट, पीसी का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपया। तो न्यू कंपनी में अगर टू रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या होगा? बाय न्यू कंपनी होगा। यहाँ पे नाम मेंशन लिख करना होगा बाय टॉम लिमिटेड अकाउंट। कितना है? 3 lakhs। ओके, अच्छा, इसके बाद पीसी ड्यू यहाँ पे हो गया। अब क्या है? पीसी डिस्चार्ज। तो हमें ये देखना है कि पीसी डिस्चार्ज में हमने मोड ऑफ पेमेंट में जो भी दिया होगा वो डेबिट और न्यू कंपनी को क्रेडिट। ओके, अब देख सकते हो आपने पीसी में क्या दिया है, यहाँ पे कैश और इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। तो कैश यहाँ है, कैश के भी डेबिट में, और इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी है तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी के डेबिट में। दोनों जगह पे हम किसका नाम लिखेंगे? न्यू कंपनी का। तो न्यू कंपनी का क्या नाम है? टॉम लिमिटेड है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे टू टॉम लिमिटेड अकाउंट। तो कैश कितना था? 30,000, तो 30,000 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी वो कितने का था? पहले हम यहाँ पे लिख देंगे टू न्यू कंपनी लाइक टॉम लिमिटेड अकाउंट, और कितने का था? 2,70,000। ओके, तो इन दोनों के डेबिट में टू टॉम है, तो टॉम मीन्स न्यू कंपनी, इनके क्रेडिट में यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 30,000 और बाय इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी लाइक टॉम लिमिटेड अकाउंट, वो कितना? 2,70,000। ठीक है। अच्छा, इतना पेमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, पीसीडी हो गया, यहाँ पे पीसी डिस्चार्ज भी हो गया। अब है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब क्वेश्चन में हमारे पास तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया ही नहीं था, तो अब तो वो ये स्टेप यहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमें? क्लोज द रियलाइजेशन। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब देखेंगे कि कैसे क्लोज किया जाता है। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको कैलसी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, क्रेडिट साइड में है 20,000,
प्लस 4000, 24 हो गया, प्लस 3 lakhs, तो कितना हो गया 3,24,000। अच्छा, डेबिट में आप देख सकते हो क्या क्या है, 20,000 है, प्लस 60,000 है, प्लस 68,000 है, प्लस 33,600 है, 7,200 है, 11,200 है, कितना है 2 lakhs। ओके, और नीचे एक दिया है कैश और बैंक का 1,000 प्लस 1,000, मतलब 2,01,000 यहाँ पे आया है बैलेंस। अच्छा सॉरी, ये टोटल आ गया डेबिट का। अच्छा, क्रेडिट का टोटल है 3,24,000, तो अब जो ज़्यादा है वही अमाउंट हम दोनों साइड में लिखेंगे, 3,24,000 और यहाँ पे भी 3,24,000। ओके, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बैलेंस आ जाएगा 1,23,000। ओके, कितना आ जाएगा 1,23,000। अच्छा, अब हम इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। कहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2 इक्विटी शेयर होल्डर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,23,000। ओके, ये यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट है। अच्छा, इसके बाद अब हमें लास्ट स्टेप क्या हमारा, अब हम पेमेंट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। अच्छा, अब जब इसे देंगे तो हमें ये देखना है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया था पीसी में। अब देख सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर हमने इसे इक्विटी शेयर 270 का दिया और कैश दिया 30 का। लेकिन 30 में से 1,000 रुपये वो जो लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस है वो यहाँ से कट हो जाएगा। अब उन्हें कैश पेमेंट कितना दिया जाएगा, 29,000। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में इन्हें क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैश अकाउंट, कितना 29, समझे कहाँ से आया, 30 था उसमें से 1,000 खर्चा, और 2 इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड, कितना था 2,70,000। अब देख सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में 2 है तो इनमें क्या आ जाएगा, बाय। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश में यहाँ पे दिखा देंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 29,000, और यहाँ पर भी बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 29,000। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें अब इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में ये क्लोज किया जाता है। अच्छा, इसको छोड़ के बाकी सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दो और देखो अगर कोई बैलेंस आएगा तो उसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो टैली हो जा रहा है 3 lakhs बोथ साइड, बैलेंस तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। अच्छा, पीछे भी देख लो आप, कैश अकाउंट भी यहाँ पे टैली हो जा रहा है 30,000। ओके, अच्छा न्यू इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड भी यहाँ पे 270 यहाँ पे टैली हो जाएगा। टू 70 है, बाय मिस्टेक है 270। ओके, ना अब फाइनली क्या बचा हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर बच गया है। तो इनको अब ऐड कर लो तो ये आता है 2,99,000, और ये भी कितना आ रहा है इनका टोटल 2,99,000। अब होगा सर आपने तो टोटल किया ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया। तो अब बच्चों यहाँ पे चेक कर सकते हो, 120 है, 34 है, 22 है और 123 है, देख सकते हैं 299। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट है ये यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे टैली होता ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है हमारे कोचिंग क्लासेस में।
पीसी मस्ट है, कंपलसरी है, वो याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे भी कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके जो डाउट्स हैं वो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और भी मैं आपको अभी नेक्स्ट सेशन हमारा जो क्लास 4 जो स्टार्ट होगा, वहाँ पे मैं आपको न्यू कंपनी एज अ परचेजिंग कंपनी में जो जर्नल एंट्रीज होती है वो वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, और न्यू बैलेंस शीट, रिवाइज जो बैलेंस शीट है शेड्यूल 6 का, वो भी हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ subscribe my channel for more video updates. Thank you.